हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टैलेंट में। दोस्तों, आज विद्युत फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का 100 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ये एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो आज का क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन सी होंगे। क्या? पारा। सी इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में, वोल्ट एम्पेयर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पेयर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो इसके ऑप्शंस है एम्पेयर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसके ऑप्शन सही होंगे ओम। ओम इज राइट आंसर। क्या है? सी। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में, विद्युत परिरोध प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं एम्पेयर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका आंसर सही होगा ओम। ओम इज राइट आंसर। क्या? सी इज ओम राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है आज का, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पीयर होता है, क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं डी, एम्पेयर होते हैं। क्या होते हैं? एम्पेयर। डी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक, दो और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा प्रतिरोध का? तो सारे को एक तरफ से जोड़ लेंगे। कैसे? 1 प्लस 2 3, 2 6, 6 ओम होगा इसका। 5 का डी, 5 का डी आंसर होगा। ठीक, तो अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ए, जूल, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। क्या आंसर है इसका? आंसर सही होगा 6 का डी, वोल्ट आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7, विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 100 वाट 220 वोल्टेज के विद्युत धारा बल्ब से तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसके आंसर सही होंगे बी, ओम। क्या है? बी ओम सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ये पिघलता है। ठीक है, तो इसके आंसर सही होंगे 3500। क्या है? 3500। लगभग में 4000 भी दिया होता है। ठीक है, मतलब 4000 दिया होता है। तो लगभग में ये दिया होता है। अगर ऑप्शन में अगर इतना है तो टिक इसमें मारिएगा। तो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। कह रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। क्या है? वाट है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 12वां प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य क्या जाता है? तो कितना समय लगता है? तो इसे निकालने के तरीका फॉर्मूला होता है टी बराबर वी कूलाम का होता है क्यू। ठीक,
तो इसको गुना कर देंगे, टी बराबर क्या हो गया ना 12 गुना 2, तो इसके आंसर होंगे 24। 24 जूल होंगे, क्या आंसर 24 जूल सही है। ठीक है, 24 इसका आंसर सही भी है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 में। सेल के विद्युत वाहक बल होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, क्या होता है सेल का विद्युत वाहक मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, बी आंसर सही है क्या। अगला प्रश्न चलते हैं 14वां प्रश्न में। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभवांतर है, इसका अल्पमापांक क्या है? तो इसका आंसर सही होगा ए, 0.1 एम्पियर क्या। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 में। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर सही होगा डी, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो डी आंसर सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 16 पे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, तो गतिशील कण कौन होता है? पर इसका आंसर सही होगा डी, क्या इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 17 प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है, क्या है ग्रेफाइट, डी इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं 18 प्रश्न में। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर सही है डी, एम्पेयर होता है। ठीक, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का, तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य दिया है तो मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें सही से नहीं होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर सही है सी, सी इज राइट आंसर। क्या है? सी इज राइट आंसर। तो अगला प्रश्न चलती है प्रश्न संख्या 21। किसी बल्ब से 220 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसमें तो सिंपल से बात बता देते हैं आपको, इसमें तो उतना लंबा तरीका से होगा नहीं। जितना वोल्टेज होगा उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 110 ओम। क्या? 110 ओम सही हो गया है क्या। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। बैटरी से किस प्रकार से धारा निकलता है? बैटरी से किस प्रकार से धारा निकलता है? बैटरी से डीसी प्रकार का धारा निकलता है। अगला प्रश्न चलते हैं। एमीमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, एमीमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो कैसे जोड़ा जाता है एमीमीटर को? तो इसके आंसर सही होंगे समांतर क्रम में। क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, समांतर क्रम नहीं होगा इसका, तो श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर सही होंगे ए। ठीक, 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, कैसे जोड़ा जाता है? इसका आंसर बी होगा, इसका बी होगा, समझे। तो बी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न चलते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होंगे बी, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। चलते हैं अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट बराबर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सही है बी, जूल
बट्टा कूलाम, क्या? जूल बट्टा कूलाम। तो अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर सही होगा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का, क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हो ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्या है आंसर? ए सही है। 29 क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? तो इसका आंसर सही है डी, नरम लोहे, नरम लोहे से। क्या आंसर? डी आंसर सही है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, 30 प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 1 HP आवश्यक बराबर होता है, यानी एक आवश्यक अवश्य अवश्य बराबर होता है, तो कितना होता है? इसका आंसर बी आंसर सही होगा, 700, नहीं, ए आंसर सही होगा, 746। 746 इसका आंसर सही है। क्या? 746। 31 का ए, 746 आंसर सही है। ठीक। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसमें बताना है ओम का कौन सा मतलब सही तरीका है, कौन सा फॉर्मूला सही है? तो इसके आंसर सही होंगे 32 का सी, V बराबर आई आर। क्या है? V बराबर आई आर, आंसर सही सी है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, कौन करता है इसमें से? तो इसका आंसर सही होंगे आई स्क्वायर आर। क्या? आई स्क्वायर आर, इसका आंसर ए सही है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या है? इसके ऑप्शंस है, विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं होते हैं। इसके ऑप्शन सही होंगे ए, विरामावस्था में होते हैं। क्या होते हैं? विरामावस्था में होते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं, 35 प्रश्न में, धारा में आवेश रहता है, विद्युत धारा में आवेश रहता है, तो इसके ऑप्शन है, विरामावस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है, किसी भी अवस्था में रहता है, हो रह सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर सही होंगे बी, गति की अवस्था में होता है। धारा हमेशा गति की ही अवस्था में होता है। ठीक। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। शक्ति का वाट है और ऊर्जा का जूल है, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक। 37 क्वेश्चन है, 37वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है 1 यूनिट। क्या? 1 यूनिट। ठीक है, मतलब 1 यूनिट नहीं, यूनिट होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूखा सेल में, सूखा बैटरी में ऋण किस इलेक्ट्रॉन का होता है? तो इसका ऑप्शंस है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन सही है जस्ता। क्या? जस्ता, बी आंसर सही है। ओके। अगला प्रश्न चलते हैं, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का रहता है? शुष्क सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का रहता है? तो इसके ऑप्शन सही होंगे सी, कार्बन का, शुष्क सेल में कार्बन का हो रहा है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी भी
कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? इसके ऑप्शन सी होगा। इसके ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। 41। नहीं, सी नहीं होगा। ये सी नहीं होगा, समझे। वी बट्टा आई होता है, आई बट्टा वी नहीं। ठीक है। वी बट्टा आई होता है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। 42। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो इसके आंसर होंगे सी, तांबा और टीन दोनों का होता है। ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? इसके ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल। फिर दूसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 30 जूल। तीसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 27 जूल। या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर सही होंगे ए, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। क्या इसका ए आंसर सही होगा? ओके। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो इसके ऑप्शन सही होगा ए। क्या है? ए आंसर सही है। 10 की पावर -3, 3 ए। तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो इसका आंसर सही होगा 45 का डी। 45 का डी आंसर सही है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक की अनुदिश अनुमति है, मतलब कुछ और लिखा है, पता नहीं। तो इसके आंसर सही होंगे 46 का बी। विद्युत ताप में अंतर होता है, क्या होता है? विद्युत ताप में अंतर होता है। तो इसके ऑप्शन बी सही होगा। 47 क्वेश्चन में, अगर क्यों आवेश यानी कूलाम आवेश विभवांतर से प्रभावित होता है तो क्या कार्य होगा? तो इसके आंसर सही होंगे 47 का सी। गुलाम अभी निकाले थे ना जस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 में, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। उस सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं उस सेल को? तो उसका आंसर सही होगा ए, धन ध्रुव। धन ध्रुव। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, सभी पे होगा। किस पे? सभी पे होगा। चालक की लंबाई पे होगा, और क्या बोलते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होगा, चालक की प्रकृति पर होगा, चालक की मोटाई पर होगा। ठीक। मोटाई पर नहीं होगा, प्रतिरोध मोटाई पर नहीं होगा। ठीक। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50, किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा है तो इसका आंसर सही होगा 50 का बी। क्या है? 50 का बी आंसर सही है। एच बराबर बी आई टी। ठीक। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सही होगा सी, विद्युत चालक। विद्युत चालक। क्या? विद्युत चालक। अगला प्रश्न चलते हैं। जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से होता है उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह होता है, यानी करंट आसानी से आर पार हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो बाउन का ए हो जाएगा। क्या? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। बावन का विद्युत रोधी।
आसानी से प्रवाहों से क्या कहते हैं? नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में गलत हो गया। नहीं होता है तो विद्युत रोधी होगा। तो 53 का क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्या? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इसका आंसर बी सही है। क्या? अगला प्रश्न चलते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा सी। इसका आंसर सी सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो इसका आंसर सही होगा 55 का सी, 6 × 10⁻18। अगला प्रश्न चलते हैं, किसी विद्युत लैंप में तंतु से 0.4 एम्पीयर धारा प्रवाहित क्या हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो इसका आंसर सही होगा ए, 4320 कूलाम। कितना? 4320 कूलाम। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर होंगे, 57 का आंसर होंगे ए, धारा यंत्रांक। अगला प्रश्न चलते हैं, कोई विद्युत बल्ब 220 के वोल्टेज के जनरेटर से संयोजित यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? इसका आंसर सही होगा डी, 110। कितना? 110। 110। इसका आंसर डी सही होगा। क्या होगा? डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा 300 गुलाम। 300 गुलाम होगा। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसके आंसर सही होंगे 60 का ए, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है। चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का क्या आता है? किसका क्या आता है? नरम लोहा का। अगला प्रश्न चलते हैं, 63 प्रश्न। प्रश्न संख्या 63 में, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सही होंगे ए। ए आंसर सही होगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होगा? विद्युत परिपथ। ए आंसर सही है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। इसका आंसर सही होगा 64 का डी। डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, करते हैं, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में संबंध है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा ए, दोनों की चाल समान होगी। क्या होगी? दोनों की चाल
समान होगी। धारा और प्रकाश दोनों की चाल समान होगी। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जाता है उन बिंदु के बीच। तो इसका आंसर सही होगा बी, विभवांतर। विभवांतर क्या होगा? विभवांतर। बी आंसर सही है इसका। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ बल उत्पन्न करती है वह धारा कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा ए, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। समझे? ये आंसर सही है इसका। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। 6 वोल्टेज बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो इसका आंसर सही होगा बी, 6 जूल। कितना? 6 जूल। अगला प्रश्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये पूछ रहा है। तो इसके आंसर सही होंगे सी। क्या है? सी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसका आंसर सही सी है। अगला प्रश्न करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा इसमें से? तो इसका आंसर होंगे सी, 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम होगी। अगला प्रश्न करते हैं। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो इसके ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसके आंसर सही होंगे बी, तापीय ऊर्जा। क्या है? तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न करते हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है। धातु और तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है जिसका परिसर होता है। इसका परिसर क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा। क्या है? ए आंसर। इसका आंसर ए आंसर सही होगा। 10⁻², 2 मीटर, 2 मीटर से 10⁶ ओम 2 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है, बढ़ता है या घटता है, या अपरिवर्तनीय हो रहता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा सी, अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, बढ़ेगा या घटेगा? चांदी के, इसका इसका आंसर होगा ए, बढ़ेगा। ठीक, ए आंसर सही है इसका, बढ़ेगा। अगला प्रश्न करते हैं। यदि R1 तथा R2 को प्रतिरोध समांतर क्रम में तो जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर है सी, प्रत्येक से कम। क्या होगा? प्रत्येक से कम। सी इज राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक होगा, प्रत्येक ओम होगा, कितना होगा? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ए है, 5 ओम होगा। कितना होगा? 5 ओम होगा। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं।
धातु में धारावाहक होता है। धातु में धारावाहक कौन होता है? प्रोटॉन होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या कोर इलेक्ट्रॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न करते हैं। एक बल्ब से 1 मिनट में 220 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 1 मिनट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, ठीक है। तो अभी बताए थे ना आपको, टी बराबर जितना कूलाम होगा तो फिर उसको पहले हम क्या बोलेंगे, टाइम को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट दिया हुआ था, तो 1 मिनट दिया हुआ है तो 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, गुलाम कितना दिया हुआ है? सी, गुलाम कितना दिया हुआ है, क्यों? 120, 120 दिया हुआ है। तो दोनों को सिंपल में ऐड कर देंगे, जगह उतना नहीं हो रहा है। कितना आया आंसर इसका? 60 भागा, इसका आंसर हो जाएगा 120, इधर आ जाएगा तो 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सही, सी, कुंडली में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। अगला प्रश्न करते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लंबाई होने से बढ़ता है, ठीक है, और मोटाई होने से घटता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न करते हैं। यदि 5 समान प्रतिरोधकों समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर सही होगा ए, 50 ओम। क्या होगा? 50 ओम होगा। ए आंसर सही है इसका, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या अप, और क्या बोलते हैं, अप रिवर्त हो रहता है, या इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। 20 सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। 20 सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता है, तो इसका आंसर सही है डी। क्या है? डी आंसर सही है। 1.6 इंटू 10 पे पावर -8 ओम मीटर। अगला प्रश्न करते हैं। परिपथ में कितने अनुतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्टेज और 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर सही होगा डी, 5। क्या है? 5। डी इज राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर सही है वोल्ट से, वोल्ट मीटर से। क्या? वोल्ट मीटर से सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल है? निम्न में से किसका अर्थ जल है? आपका नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रा, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, घटता नहीं है, यानी में से कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए है, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रेशम द्वारा रगड़ने पर
कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है? ऋण आवेश होगा या धनावेश, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर धन आवेश क्या है? धनावेश। धनावेश का इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उन द्वारा एनोबाइट्स के छड़ को रगड़ने पर एनोबाइट एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऋण आवेश होती है, धन आवेश होती है, कोई आवेश नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर सही है ए। ऋण आवेश होती है। क्या होती है? ऋण आवेश। इसका आंसर सही ए है। अगला प्रश्न करते हैं। 90 प्रश्न क्या 90? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? किसका नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है, या एम्पियर का होता है, या कूलॉम नियम होता है, या ओम नियम होता है? तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो 90 का आंसर सही है सी, कूलॉम का। क्या होता है? कूलॉम का नियम सही होता है, सी। अगला प्रश्न करते हैं। कूलॉम के नियम से के केल्विन को क्या कहा जाता है? के केल्विन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया ए। ए बी समानुपातिकता स्थिरांक। क्या? समानुपातिकता स्थिरांक। इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका ऑप्शन होंगे सही सी, प्रतिकर्षण बल। क्या? प्रतिकर्षण बल लगते हैं। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका आंसर सही होंगे ए, प्रति आकर्षण। क्या? आकर्षण बल लगते हैं। क्या लगते हैं? आकर्षण बल। अगला प्रश्न चलते हैं। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं, न लेता है प्रोटॉन। इसका आंसर सही ये होगा, नहीं लेता है। 94 का है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। तो इसका आंसर सही है ए, यांत्रिक ऊर्जा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। 96 का। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इसका आंसर सही है बी, इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न करते हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों में के बीच उत्पन्न करता है। क्या करता है उत्पन्न? इसका आंसर सही होगा ए, विभवांतर। क्या है? वे विभवांतर। ए, विभवांतर। अगला प्रश्न करते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है? तो इसका आंसर इसमें से होगा जब चालक का तार अच्छा, जब चालक का तार ताप चढ़ रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचल रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चल रहता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, जब चालक का ताप अचल रहता है। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या होता है? शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका आंसर 10 पे पावर 12 ओम मीटर होता है। क्या? 10 पे पावर 12 ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न करते हैं। संचायक बैटरियों को पुनः अवशोषित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरी को पुनः अवशोषित करना संभव है या नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। नहीं नहीं, हाँ। क्या? हाँ। इसका आंसर सही बी होगा। अगला प्रश्न करते हैं। जब एक एम्पीयर धारा एक वोल्टेज विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो
मुक्त ऊर्जा क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा ए, 1 वाट। कितना? 1 वाट। 1 वाट। अगला प्रश्न करते हैं। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर हो? 36 जूल। 3600 जूल। कितना? 3600 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न करते हैं। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ में है, अतः इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा ए, विद्युत अपघटनीय। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय। तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, दोनों होगा। क्या? दोनों होगा, ठीक। ऑटोमोबाइल में या औद्योगिक कार्य में। अगला प्रश्न है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो वो हो जाता है, वो कहा जाता है, मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, किसी पर कोई आवेश नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर धनावेशित होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। एक और भी ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी। तो जब के लिए आप बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।